हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम टीएस ग्रेवाल की बुक के चैप्टर नंबर 10 यानी कि कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कवर करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर, यानी कि हमें कैश बुक बेटा तैयार करना है किसका, प्रीमियम स्टोर का। जो ये कंपनी कहाँ की है बेटा, कोलकाता की। इसके प्रोप्राइटर होता है ऑनर। इसके ऑनर कौन है, अमित कुमार है। तो अमित कुमार जी की जो शॉप है या उनका जो बिजनेस है वो प्रीमियम स्टोर है, कोलकाता की कंपनी। उनका कैश बुक आपको प्रिपेयर करना है बेटा। इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा आप बनाएंगे फॉर्मेट। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार कर रखा है सॉल्यूशन नंबर 10 का। फॉर्मेट क्या है हमारा, डेबिट के अंदर लिखा है बेटा हमने डेट, पर्टिकुलर्स, लेडजर फोलियो LF, कैश, बैंक। क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिखा है बेटा डेबिट डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक। डेबिट साइड में बेटा रिसिप्ट साइड होती है। जो हमारी डेबिट साइड में रिसिप्ट साइड, जो हमारा कैश आ रहा है या बैंक के अंदर जो पैसा आ रहा है वो बेटा डेबिट साइड में लिखा जाएगा। बिजनेस से जो पैसा जा रहा है यानी कि जो पेमेंट हो रही है बेटा उसको क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। जो सारी पेमेंट्स है वो यहाँ आएंगी। जो रिसिप्ट जो पैसा आएगा, रिसीव होगा, वो यहाँ आएगा। इसके अलावा बेटा कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, आप यहाँ देखते जाएंगे, लिखा हुआ है कि 2022 जनवरी 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एक बिजनेस की शुरुआत हुई है और बिजनेस के अंदर पैसा आया है। पैसा आया है तो बेटा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जो डेट हमें दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे 2022 और है जनवरी 1, 2022 जनवरी 1। स्टार्टिंग के अंदर पैसा बेटा लगाया तो उसे कहते हैं टू कैपिटल। जो पैसा लगाया जाता है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, उसे कैपिटल का पैसा कहा जाता है, टू कैपिटल बेटा। और कितना पैसा लगाया गया है, 50,000। अब ये कैश में लिखा जाएगा या बैंक में। क्वेश्चन में देखिए बेटा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस के अंदर कैश आया है तो ये 50,000 को भी कैश में ही लिखा जाएगा। तो कैश में यहाँ लिखेंगे 50,000। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, जनवरी 2। पॉइंट नंबर सेकंड में हमें दिया गया है, यानी कि जो जनवरी 2 की जो ट्रांजेक्शन दी गई है वो दी गई है जनवरी 2 को। ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ₹20,000। बेटा जनवरी 2 को हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया अपने बिजनेस का और वो पैसा कैश, यानी जो कैश है वो बिजनेस के अंदर डिपॉजिट किया। इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं बेटा बैंक में, तो मैंने आपको बताया ना कौन सी एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री। अगर पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक है, तो बेटा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा गया, क्या गया, कैश गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जिन भी एंट्रीज के अंदर कैश और बैंक का यूज होता है कैश बुक के अंदर, यानी 2 कॉलम के अंदर जहां कैश और बैंक का यूज होता है, वो बेटा हमारी कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो कैश और बैंक का यूज है तो कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड लिखी जाती है, यानी कि डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो हम बेटा दोनों साइड में लिखेंगे जनवरी 2। तो यहाँ दोनों साइड में लिखा जाएगा जनवरी 2। जनवरी 2 डेबिट साइड में भी आप लिखेंगे, और जनवरी 2 2022 जनवरी 2 बेटा यहाँ क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा जनवरी 2। यहाँ लिखेंगे बाय। अभी ऐसा क्यों, बाय में कैश आएगा या बैंक, वो समझेंगे बेटा। तो हमने एंट्री जो साइड में की थी रफ में, रफ वर्क जो हमने किया था कि पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। ये अगर बेटा जर्नल एंट्री से अकाउंट की तरफ जाएगा तो साइड क्या हो जाएंगी, चेंज। तो बैंक हमारा डेबिट साइड में है, बैंक कहाँ लिखा है बेटा हमने, डेबिट साइड में। डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे टू कैश, ये हमारा क्रेडिट साइड में लिखा है। ये जर्नल एंट्री से अकाउंट की तरफ जाएगा तो ये बेटा क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट की तरफ। तो टू कैश क्रेडिट में, क्रेडिट से डेबिट की तरफ जाएगा, टू कैश अकाउंट। और हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी तो बेटा हमने इसको डेबिट में भी लिखा और इसको हमने क्रेडिट में भी लिखा। कॉन्ट्रा एंट्री है तो बेटा लेडजर फोलियो के अंदर यहाँ पे लगाया जाएगा सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अमाउंट लगाई जाती है कहाँ पर बेटा, अपोजिट में। कहाँ पर,
अपोजिट में। तो बेटा कैश लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में, और यहाँ बैंक लिखा है तो अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ बैंक लिखा है तो अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, कैश में। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा कितना पैसा डिपॉजिट किया है, 20,000। तो कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर कैश है तो अमाउंट जाएगी बैंक में, कितनी, 20,000। यहाँ बैंक है तो अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश में, कितनी, 20,000। अब हमने ऐसा क्यों किया भाई, जब बैंक लिखा था तो अमाउंट तो बैंक में जानी चाहिए थी, कैश लिखा था तो अमाउंट कैश में जानी चाहिए थी, हमने अपोजिट में क्यों लिखा। बेटा जो हमारी ट्रांजैक्शन थी वो थी कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा अगर डिपॉजिट करवाया तो पैसा कहाँ पर गया, बैंक में। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, और बिजनेस के अंदर हमने कैश डिपॉजिट करवाया तो कैश का बैलेंस कम हो गया, तो कैश कम हुआ है, बैंक का बैलेंस बढ़ा है। तो बेटा यहाँ देखोगे पेमेंट साइड में, पेमेंट मतलब जहाँ से पैसा कम होता है, पेमेंट साइड में पैसा कहाँ से कम हुआ बेटा, कैश से कम हुआ, क्योंकि वो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो ये पैसा कहाँ कम हुआ, कैश से ही पैसा कम हुआ। डेबिट साइड के अंदर रिसिप्ट जो पैसा आया, ये पैसा कहाँ पर आया बेटा, बैंक के अंदर 20,000 रुपये आ गए, और हमारा बिजनेस का कैश 20,000 रुपये कम हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे जनवरी 2 की ही ट्रांजैक्शन दी गई है कि परचेज्ड गुड्स इन कैश, हमने गुड्स खरीदे, कैसे बेटा, कैश देकर, और कितनी वैल्यू के, यहाँ दिया गया है, हमने 5,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए। अब परचेज करेंगे तो बेटा पेमेंट करेंगे, अगर गुड्स परचेज करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, कौन सी डेट को, सेम जनवरी 2 को। आपने पेमेंट करी है तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा जनवरी 2, क्या लिखा जाएगा, जनवरी 2। और हमने अगर परचेज किया है तभी तो पेमेंट हो रही है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय परचेज अकाउंट, परचेज कर रहे हैं इस वजह से हमारा पैसा जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, बाय परचेज अकाउंट, और पैसा कहाँ से जा रहा है, कुछ भी नहीं लिखा, या ऐसा नहीं है, यहाँ पे दे रखा है, कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी कैश से जाते हैं, लिख रखा है परचेज गुड्स इन कैश, 5,000 रुपीज़ के आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो यहाँ से कैश में से 5,000 को क्या कर देंगे, लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है बेटा जनवरी 4 को पेड वेजेस, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं कि वेजेस आपने कैसे पे किए, बाय कैश और या फिर बाय चेक। तो आपने 500 रुपीज़ के वेजेस पे किए हैं तो पैसा जा रहा है, तो लिखा तो बेटा यहीं जाएगा, क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ, तो जनवरी 4 को आपका पैसा जा रहा है, बाय किस चीज़ का पैसा बेटा, वेजेस का पैसा जा रहा है, कुछ नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे, बाय डिफॉल्ट कि ये हमारा कैश ही गया होगा, हमने कैश पेमेंट ही की होगी वेजेस की। नेक्स्ट है बेटा जनवरी 6 को कैश सेल्स, यानी कि कैश रिसीव किया और सेल करी है हमने 2,000 रुपीज़ की। तो बेटा हमारे पास कैश आया है, और कैश क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया है, सेल्स किए। क्या लिखेंगे, जनवरी 6, और पैसा आया है क्योंकि हमने क्या किया बेटा, सेल्स किया, टू सेल्स अकाउंट। और कितना पैसा है बेटा, 2,000 रुपीज़, कहाँ लिखा जाएगा, कैश में। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बेटा जनवरी 6 को ही जो ट्रांजैक्शन दी गई है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे पैसे देकर, 6,000 रुपीज़ आपने पे किया है और गुड्स को परचेज किया, तो कैश गया है, कैश जा रहा है तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कब जा रहा है बेटा, जनवरी 6 को जा रहा है, तो बाय क्या लिखा जाएगा, बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स को अगर खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। तो हमने गुड्स खरीदे और पैसा कहाँ से गया बेटा, कैश गया है, तो कैश में से हम 6,000 रुपीज़ को लेस कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जनवरी 10 को सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000, आपने बेटा गुड्स सोल्ड किए हैं, कितनी वैल्यू के, 4,000 रुपीज़ के, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। बेटा समझे, हमें जो पैसा मिला है सामान को बेचकर, गुड्स को सोल्ड करके हमें जो पैसा मिला है वो चेक के थ्रू मिला है, यानी ये पैसा कहाँ पे जाएगा बेटा, बैंक में जाएगा। विच इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक, जो चेक हमें मिला, हमने 10 तारीख को हमने सामान बेचा 4,000 रुपये का, हमें उस दिन चेक मिला और उसी दिन हमने इस चेक को कहाँ डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹4,000, इसका तो कुछ नहीं होगा बेटा, तो सीधा करेंगे जनवरी 10 को पैसा आया है, चाहे किसी भी तरीके से आए, चाहे कैश में चाहे चेक के थ्रू, तो पैसा आया है तो जनवरी 10, क्या लिखा जाएगा, जनवरी 10। ये पैसा क्यों आ रहा है हमारे बैंक में, क्योंकि हमने क्या किया बेटा, सेल्स की है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब पैसा कैश नहीं आया, हमारे पास चेक आया, अगर चेक आया तो ये कहाँ लिखा जाएगा, हमारे किसमें, बैंक कॉलम के अंदर। अब ध्यान दें अमाउंट क्या लिखेंगे बेटा, जो सामान मैंने सोल्ड किया था, हमारे बिजनेस में जो सामान सोल्ड किया गया था वो 4,000 का किया था हमने, और हमें चेक मिला था,
विच इज़ डिपॉजिट, हमने वो चेक डिपॉजिट भी कर दिया। हमने डिस्काउंट दिया था बेटा 400 का। अगर 4000 का सामान सोल्ड करते हो और 400 का आप डिस्काउंट पे करते हो तो बेटा हमें जो चेक मिला है वो कितने का मिला है, 3600 का। तो हमें जो अमाउंट मिली है वो मिली है 3600 का चेक बना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट हमें दिया गया है जनवरी 15 को, उससे बेटा पहले ही एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि जनवरी 10 को ही रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। हमें अमित से क्या मिला बेटा, एडवांस। अमित से एडवांस में पैसा मिल गया और वो भी कैसे, चेक के थ्रू। तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बेटा क्या लिखेंगे, सेम डेट को पैसा आया है जनवरी 10, क्या लिखेंगे, टू एडवांस फ्रॉम अमित। यहाँ लिखा जाएगा टू एडवांस फ्रॉम, किससे मिला है, अमित, और वो भी चेक मिला है तो बेटा पैसा कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें क्या मिला है, चेक मिला है तो पैसा कहाँ लिखा जाएगा, बैंक के अंदर। हमें कितनी वैल्यू का चेक मिला है बेटा, 6000 रुपीज़ का हमें अमित से एडवांस में चेक मिला है। जनवरी 15 पे टू भास्कर, हम लोगों ने पैसा भास्कर को पे किया, कितना, 2800। कुछ नहीं पता तो बेटा हमने कैश ही पे किया है, तो पेमेंट करी है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और कौन सी डेट को, जनवरी 15 को हम लोगों ने भास्कर जी को पेमेंट करी है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 15। और पेमेंट जिसको की है बेटा उसका नाम लिख दिया जाएगा बाय भास्कर। और पेमेंट कैसे करी है, इस पेमेंट की है बेटा कुछ नहीं पता तो हमने ये कैश पेमेंट ही भास्कर जी को की होगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे रिसीव डिस्काउंट, इसका कुछ नहीं होगा बेटा। जनवरी 18 परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, बेटा ये आएगा ही नहीं, अभी क्यों नहीं आएगा। जनवरी 18 को दे रखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कंचन, कंचन से हमने गुड्स खरीदे, बेटा क्रेडिट परचेज है, उधार में खरीदे, ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा, इसलिए इसको कहीं नहीं लिखा जाएगा। जनवरी 20 को गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बेटा 10,000 रुपये के सामान ट्रांसपोर्टेशन लाने ले जाने के समय पर खराब हो गए। 10,000 रुपये का सामान हमारा खराब हो गया ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, कंपनी ने अपना क्लेम एडमिट कर लिया कि भाई मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बेटा ये जो हमारा सामान खराब हुआ था ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, वो कब खराब हुआ था, जनवरी 20 को। वहाँ देखिए क्या दे रखा है, जनवरी 27 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो बेटा उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट तो किया था 20 तारीख को, क्या उन्होंने कोई पेमेंट करी थी, बिल्कुल नहीं। क्लेम एक्सेप्ट करना, पेमेंट नहीं की थी। तो बेटा पेमेंट कब की है उन्होंने, हमें चेक मिला है कंपनी से, कब मिला है, 27 को। और जिस दिन चेक मिलेगा बेटा, जिस दिन चेक मिलेगा उसी दिन तो उसकी एंट्री करेंगे। तो जिस दिन हमें चेक मिलेगा उसी दिन उसकी एंट्री की जाएगी। तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें जो चेक मिला है किससे मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनवरी 27। ठीक है, कंपनी ने अपना क्लेम एडमिट किया तो कंपनी ने पैसा भी दिया होगा, या लिखेंगे जनवरी 27। पैसा दिया है, किसने दिया है, इंश्योरेंस कंपनी ने, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो चुका है, लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हो बेटा, इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो। और जो हमें पैसा मिला है वो कैसे मिला है बेटा, चेक के थ्रू। कितना पैसा मिला है, 10,000 रुपीज़ चेक के थ्रू मिला है, तो बेटा बैंक में लिखेंगे, कितना लिखा जाएगा, 10,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बेटा जनवरी 28 को विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बेटा बैंक से पैसा विदड्रॉ किया। अगर विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विदड्रॉ करते हैं तो पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कौन सी एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड में लिखी जाती है। डेट क्या है, जनवरी 28। तो बेटा लिखेंगे यहाँ पर दोनों ही साइड में, डेबिट साइड में भी लिखा जाएगा जनवरी 28, यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी लिखा जाएगा जनवरी 28। टू बाय, अब यहाँ समझेंगे टू में किसको लिखेंगे और बाय में किसको लिखेंगे बेटा। तो हमारी एंट्री हमने साइड में रफ वर्क किया कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बेटा जर्नल एंट्री से अकाउंट की तरफ जा रहे हैं तो साइड चेंज हो जाती है, अकाउंट से जर्नल एंट्री की तरफ जा रहे हैं तो भी साइड चेंज हो जाती है। तो बेटा ये हमारी जर्नल एंट्री है, अकाउंट में जाएगी, किसमें, यानी कैश बुक के अकाउंट में जाएगी। तो बेटा कैश कहाँ लिखा है हमारा, डेबिट में, डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये टू मतलब क्या बेटा, हमारा क्रेडिट साइड है, ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ टू बैंक अकाउंट।
और सिंपल मैं आप ट्रिक आपको बताता हूँ बेटा, जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपको पता है 2 वाली साइड कहाँ जाती है बेटा, डेबिट में, तो सीधा इसको यहाँ लिख दोगे तो कैश को कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट में। दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है तो बेटा यहाँ क्या करोगे, सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ जाती है, अपोजिट साइड में, मतलब अपोजिट साइड के अंदर इनको लिखा जाता है। इनका जो कैश है तो अमाउंट का लिखेंगे बैंक में, और जो बैंक है तो अमाउंट का लिखेंगे कैश में। तो अब ध्यान देंगे अमाउंट कितनी थी 5000, बैंक के अमाउंट का लिखी जाएगी कैश में 5000, बेटा कैश है तो अमाउंट का लिखी जाएगी बैंक में कितनी 5000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जनवरी 30 इशूड चेक, इशू मतलब देना बेटा, हमने इशू किया किसी को दिया, किसको, एज एडवांस टू ग्रांड मशीन्स, तो ग्रैंड मशीन्स को, तो ग्रैंड मशीन्स को हम लोगों ने 50,000 रुपीज़ का चेक बनाकर दिया, तो पैसा जा रहा है, तो बेटा जा रहा है तो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। और कितनी वैल्यू का चेक दिया बेटा हमने 50,000 का, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जनवरी 30 बाय एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, तो हमने चेक दिया है तो पैसा बेटा कहाँ से कम होगा, हमारे बैंक से। कितना पैसा कम होगा बेटा 50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा और कुछ है, हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कवर हो चुके हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी कवर हो चुकी हैं। अब चेक करेंगे बेटा कौन सी साइड ज़्यादा है कौन सी साइड कम है, तो यहाँ हम टोटल करेंगे बेटा, तो यहाँ देखेंगे हमारी कैश का बैलेंस ज़्यादा है, कितना है बेटा 57,000, 50, 52 और 57,000 है। यानी बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो कितना हुआ बेटा 57,000 रुपीज़ का, यानी इसके आउटफ्लो से ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 57,000। इन दोनों को इक्वल करने के लिए बेटा मंथ की लास्ट डेट तो जनवरी 31 बाय क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और इसको लेस करेंगे तो ये कितना है 28, और इसको लेस करने के बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा 22,700, ठीक है। तो इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,700। उसके बाद बेटा टोटल करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 39 समथिंग, ठीक है, और ये आ रहा है बेटा 55। तो ज़्यादा कौन सी हमारी क्रेडिट साइड, यानी कि बैंक से पैसा ज़्यादा गया, पैसा कम आया पैसा ज़्यादा गया, और जब बैंक से ज़्यादा पैसा जा रहा है तो बेटा वो ओवरड्राफ्ट की पोजीशन है। बैंक से पेमेंट ज़्यादा हुई है बट बैंक में इनफ्लो कम हुआ है तो यानी कि ओवरड्राफ्ट हुआ है। तो ओवरड्राफ्ट यानी कि वो यहाँ लिखा जाएगा कितना ओवरड्राफ्ट हुआ है, कितना ज़्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है। तो बेटा पैसा जो गया क्रेडिट साइड से पैसा गया है बैंक से 55,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ टोटल में भी लिखा जाएगा जी बैंक से जो आउटफ्लो हुआ है वो हुआ है 55,000 रुपीज़। दोनों को इक्वल करने के लिए जनवरी 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ये जो बैलेंस है वो किसका है, ओवरड्राफ्ट का, कि कितना ज़्यादा पैसा गया बेटा बिजनेस से, यानी कि बैंक से पैसा गया 55,000, पैसा आया कम है तो कितना ज़्यादा गया बेटा 15,400 रुपये। ये कैसे निकाला हमने बेटा, यहाँ का टोटल किया 55,000 और यहाँ के टोटल से हमने इसको लेस कर दिया। तो अभी बैंक से हमने जो ज़्यादा पैसा निकाल रखा है हमारे बिजनेस में, वो कितना पैसा निकाल रखा है 15,400। आपको पता ही है बेटा पैसा ज़्यादा निकाला है तो वो ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना। अब बेटा बैलेंस कैरी डाउन अपने अगले दिन क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा जनवरी 31 के नेक्स्ट डे यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट से डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा 2022 फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस बेटा कितना है 22,700, यहाँ का बैलेंस है ही नहीं बेटा। ये कैरी डाउन कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट में, यानी कि डेबिट से क्रेडिट में। तो यहाँ लिखा जाएगा 2022 फरवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा कितना आएगा 15,400। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा, कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 तो दिया गया है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गौरव, यानी कि जो बेटा आपको 2 कॉलम कैश बुक तैयार करना है वो किन का करना है, गौरव जी का। गौरव जी का जो बिजनेस है वो कहाँ का है, दिल्ली का है। 2022 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख रुपीस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5 लाख रुपीस, यानी कि गौरव जी के पास अप्रैल की पहली तारीख को उनके पास पैसा कितना था इन हैंड, 1 लाख रुपीस, और उन्होंने बैंक से कितना ज़्यादा पैसा विदड्रॉ कर रखा था, 5 लाख रुपीस, ये ओवरड्राफ्ट था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम करेंगे बेटा। ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखा जाता है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख गया होगा। तो अप्रैल 1 2022 का हमें दिया गया है और ये सारा हमें बेटा अच्छे से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट में आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा इन दी बुक्स, यहाँ देखेंगे बेटा मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ एंगल को ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा इन दी बुक्स ऑफ गौरव, और गौरव जी की बिजनेस कहाँ का है, दिल्ली का है। इन दी बुक्स ऑफ गौरव और बिजनेस कहाँ का है, दिल्ली का। 2 कॉलम कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं गौरव जी के लिए। डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स LF मतलब लेडजर फोलियो कैश बैंक, और सेम चीज़ हमारी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक। बेटा डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, रिसिप्ट साइड, जो भी बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। पेमेंट साइड मतलब हमारी क्रेडिट साइड, जो भी पैसा बिजनेस से जा रहा है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को यहाँ लिखते हैं ही नहीं। अब पहले से हमारे पास बेटा जो बैलेंस दिया गया है अप्रैल 1 का कैश का बैलेंस दिया गया पहले से है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में कितना पैसा है बिजनेस के अंदर बेटा, 1 लाख रुपीस, यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद बेटा हमने जो बैंक से विड्रॉ कर रखा है कितना पैसा है, 5 लाख रुपीस, यहाँ लिखेंगे बेटा ओवरड्राफ्ट जो कर रखा है। तो अप्रैल 1 ही है हमारी 2022, यहाँ लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना विड्रॉ कर रखा है हम लोगों ने, 5 लाख रुपीस। कितना विड्रॉ हो रखा है, 5 लाख रुपीस। आई थिंक अब स्क्रीन से इससे विजिबल होगी आप लोगों को। 5 लाख रुपीस विड्रॉ किया था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा, और पहले से कैश जो इन हैंड है वो बिजनेस में 1 लाख रुपए है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो दी गई है हमें अप्रैल 2 की सोल्ड गुड्स को सोल्ड किया है हमने, और 3,48,000 रिसीव हुए होंगे आपको। गुड्स को सोल्ड किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैसा मिला है, तो वो हमने डेबिट साइड में लिखा होगा। कौन सी डेट को, अप्रैल 2 को। तो बेटा लिखेंगे अप्रैल 2 पैसा आया, किसका पैसा आया, सेल्स का पैसा आया, टू सेल्स अकाउंट। कुछ नहीं पता तो बेटा ये पैसा कहाँ पे आया होगा, हमारे कैश बैलेंस को ही इम्प्रूव करेगा, कैश में ये पैसा आया होगा। ये बात क्लियर है। फिर देखेंगे बेटा अप्रैल 3 को सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, अंडरलाइन करें बेटा चेक को, हमने सामान बेचा और हमें चेक मिला, एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे 3,36,000, हमने सामान बेचा और बेटा हमें चेक मिला। चेक मिलने की एंट्री नहीं होती है, उसी दिन उस चेक को हमने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा अप्रैल 3 को हमें चेक मिला, चेक किस लिए मिला, क्योंकि हमने बिजनेस में क्या किया, सेल्स किए, टू सेल्स अकाउंट, और चेक कहाँ से कम हो जाएगा बेटा, यहाँ से कम नहीं होगा, चेक का पैसा आएगा बैंक में आएगा, तो हमने बैंक बैलेंस को इम्प्रूव कर दिया 3,36,000 से। क्या ये बात क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखेंगे आप अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स टू रीमा, हमने बेटा सामान किसको बेचा है, रीमा जी को सोल्ड किया है। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक ₹1 लाख, बेटा हमने सामान बेचा है, हमें चेक भी मिला है, बट यहाँ कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि हमने ये चेक सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो क्या नीचे एक बार चेक करेंगे, क्या रीमा से मिले हुए चेक की कोई एंट्री है नीचे, देखेंगे बेटा दे रखा है। तो हमें 5 अप्रैल को चेक मिला था, और डिपॉजिट कब किया हमने रीमा के चेक को बेटा 6 को। तो जब कभी भी हम सेम डेट को चेक डिपॉजिट नहीं करते तो बेटा उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं है भाई, चेक तो मिला है। अब आप सवाल आ रहा कि सर चेक तो मिल गया ना, बेटा एक बात बताओ, अगर आपने कोई सामान बेचा
और जिसको बेचा उनका नाम है रीमा जी। तो रीमा जी को आपने सामान बेचा, उन्होंने आपको चेक दिया। अगर आप बेटा उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, उस चेक को आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो कैसे बैंक बैलेंस इंप्रूव कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। तो जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे, जिस दिन इस जो 5 तारीख को चेक मिला है, जिस दिन इसको डिपॉजिट करने जाएंगे, इसकी एंट्री तो तभी की जाएगी ना। तो इसकी एंट्री नहीं होगी। इसकी एंट्री कब होगी? जिस दिन ये रीमा जी से मिला चेक बैंक में डिपॉजिट होगा, उसी दिन इसकी एंट्री की जाएगी। अदरवाइज इसकी एंट्री पहले हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चेक जिस दिन डिपॉजिट होता है उसी दिन इसकी एंट्री होगी। तो 5 का कुछ नहीं होगा अभी। अप्रैल 6 को राम पेड बाय चेक। राम पेड बाय चेक का मतलब बेटा राम ने हमें पैसा दिया, और उसने पेमेंट कैसे की है? चेक के थ्रू। तो हमारा बैंक का बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। उसने कितनी पेमेंट की है? 78,000 की। तो राम ने पैसा दिया, जो पैसा आया है, तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा पैसा कब आया है? अप्रैल 6 को। तो लिखेंगे अप्रैल 6 को पैसा आया है टू राम। और चेक दिया है तो बेटा यहाँ का लिखेंगे बैंक में लिखा जाएगा कितना, कितनी अमाउंट का चेक दिया है? 78,000 रुपीज़ का राम जी ने चेक दिया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 6 को ही कि डिस्काउंट हमने अलाउ किया था, उसको बेटा कुछ नहीं होगा। रीमा से जो चेक मिला था, ये चेक कब मिला था? अप्रैल 5 को। हमने जो रीमा को गुड्स सोल्ड किए थे, तो रीमा ने हमें एक 1 लाख रुपीज़ का चेक दिया था, और चेक को हमने डिपॉजिट करवाया था उस दिन? नहीं, वो डिपॉजिट 5 तारीख को, यानी 5 अप्रैल को हमें जो चेक मिला था रीमा से, हमने डिपॉजिट कब करवाया? 6 को। तो 6 को इसकी एंट्री शो की जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 6, यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 6 टू चेक इन हैंड। जो इन हैंड चेक था, चेक इन हैंड अकाउंट आप डिपॉजिट करवाएंगे। और कितनी वैल्यू का चेक था बेटा? वो 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, चेक इन हैंड। बेटा नेक्स्ट हमें जो दिया गया है, वो दिया गया है अप्रैल 7 को। बॉट मतलब होता है बेटा खरीदना, परचेज करना। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल। हमने गुड्स राहुल से परचेज की। पेड हिम बाय चेक। गुड्स राहुल से परचेज किए, उसको पेमेंट कैसे किया हमने? चेक के थ्रू। तो बेटा गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो परचेज लिखा जाता है। अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो क्या लिखा जाता है? परचेज लिखा जाता है। और अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो बेटा कहाँ लिखेंगे? इनको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे जी? अप्रैल 7 बाय गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? गुड्स के लिए बाय परचेज अकाउंट। पेमेंट कैसे की हमने? चेक के थ्रू। तो बैंक से वो पैसा कम होगा। कितनी वैल्यू की बेटा? 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000। यहाँ देखेंगे आप दे भी रखा है 2,20,000। एक मिनट बेटा, और ये अमाउंट बेटा 44, वो मैंने गलती से नीचे स्टाफ की जो सैलरी थी वो लिख दी है। यहाँ लिख देंगे 2,20,000। तो बेटा हमने सैलरी पे की है, ये है 44,800। तो जो हमने तो स्टाफ की सैलरी लिख दी थी, ये था बेटा 44,800। ठीक है, जो हमने गुड्स परचेज किए हैं। फिर अप्रैल 7 को ही दे रखा है बेटा सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक। हमने सैलरी पे की है स्टाफ को, कैसे? चेक के थ्रू। कितनी? 2,20,000। तो बेटा यहाँ लिखेंगे अप्रैल 7, अप्रैल 7 बाय सैलरीज अकाउंट। और सैलरी हमने पे किया बेटा चेक से 2,20,000 की। ठीक है, 2,20,000 की। नेक्स्ट जो हमें दिया गया है अप्रैल 10 को डिपॉजिटेड इन बैंक। बेटा अगर कभी भी बैंक से पैसा विदड्रॉ कर रहे हैं या बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे डिपॉजिटेड इन बैंक। डिपॉजिटेड इन बैंक यानी कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो साइड में आप बेटा क्या करेंगे? एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे और लिखेंगे क्या? बैंक टू कैश। बैंक टू कैश अगर दिया गया है और कैश बुक के अंदर ये चल रहा है 2 कॉलम में, तो बेटा ये हमारी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ आती है? दोनों साइड आती है। टू कैश लिखा है तो बेटा कहाँ जाएगा? क्रेडिट से डेबिट में, डेबिट साइड में इसको लिखेंगे, और इसको डेबिट से कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कौन सी डेट है बेटा? अप्रैल 10। अप्रैल 10 है बेटा, दोनों साइड में इसको लिखा जाएगा। अप्रैल 10 है ना, तो इसको दोनों साइड में आप लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जी अप्रैल 10 कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ पर भी लिखा जाएगा अप्रैल 10। यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे बाय। अब 2 में और बाय में क्या बेटा? 2 में कैश और बाय में बैंक। 2 कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। बेटा एल में सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। कितनी अमाउंट हमने डिपॉजिट किया बैंक में बेटा? वो है 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ लिखा जाएगा 3 लाख रुपीज़।
कैश है तो अमाउंट लिखेंगे जी बैंक में, कितना 3 लाख रुपीज़। यहाँ बैंक है तो अमाउंट कैश में कितना 3 लाख रुपीज़ यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें दी गई है, अप्रैल 11 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश। हमें सुरेश जी से एक चेक मिला और उस चेक को हमने डिपॉजिट सेम डे पर बैंक में कर दिया। कितनी वैल्यू का 1,28,500। तो बेटा यहाँ लिखेंगे पैसा मिला है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अप्रैल कौन सी डेट को सुरेश जी से हमें ये पैसा मिला है, अप्रैल 11 को, और कितना 128,500। तो बेटा पैसा मिला है तो डेबिट में, यहाँ लिखेंगे टू सुरेश। और बेटा ये पैसा मिला है किसमें, चेक के थ्रू, तो 1,28,500। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट, फिर दे रखा है हमें अप्रैल 15 को रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार आ चेक। हमें आर कुमार से एक चेक मिला फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 1,95,000। यानी कि आर कुमार से बेटा हमें 1,95,000 रिसीव होने थे और हमसे उन्हें, हाँ उनसे हमें जो चेक मिला है 1,87,500 रुपीज़ का, ये पैसा आया है। बेटा पैसा आया है या लिखेंगे डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे बेटा, अप्रैल 18 को, अप्रैल 18 नहीं 15 को हमें आर कुमार जी से चेक मिला है, तो लिखेंगे टू आर कुमार। कितनी वैल्यू का बेटा 1,87,500 रुपीज़ का हमें क्या मिला है, चेक मिला है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 18 को पेड वेजिस इन कैश, पेड वेजिस इन कैश, हमने पेमेंट करी है वो भी कैश में की है, कितनी 30,000 की पेमेंट की है बेटा। तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, जब पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अप्रैल 18 को आपने वेजिस पे किए हैं तो बाय वेजिस अकाउंट। कितनी पेमेंट की है बेटा हमने 30,000 रुपीज़ की हम लोगों ने पेमेंट करी है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि अप्रैल 20 को बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया कितना 5,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पैसा जा रहा है तो लिखेंगे अप्रैल 20 बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक ने चार्ज किया तो बेटा पैसा कहाँ से कम होगा, बैंक से ही तो कम होगा, यहाँ लिखेंगे बेटा 5,000। उसके बाद देखेंगे क्या दिया गया है, अप्रैल 22, बेटा अप्रैल 22 विदड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विदड्रॉ किया कितना 1 लाख रुपीज़। बेटा बैंक से पैसा विदड्रॉ करते हैं, विदड्रू फ्रॉम बैंक, तो कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश टू बैंक लिखोगे। ठीक है ना, कैश टू बैंक लिखा वर्किंग के अंदर। और बेटा आपको पता है ये कौन सी एंट्री है हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड लिखी जाएगी। तो अप्रैल 22 बेटा दोनों साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अप्रैल 22 इन दी बोथ साइड्स ऑफ 2 कॉलम कैश बुक, अप्रैल 22। यहाँ पर भी आप लिखेंगे अप्रैल 22। और आपको पता है बेटा एंट्री क्या है हमारी, कैश टू बैंक, तो टू बैंक है तो बेटा डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट बाय कैश अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। पैसा कितना बेटा 1 लाख रुपीज़ है, बैंक लिखा है तो कैश में लिखोगे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़। और बेटा बैंक यहाँ पे कैश लिखा था अमाउंट, बैंक में आएगी कितनी 1 लाख रुपीज़। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 22 को ही हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। सेकेंड ट्रांजेक्शन दे रखी है बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से दोबारा पैसा विड्रॉ हुआ है फॉर पर्सनल यूज़, बेटा उसे कहते हैं ड्राइंग्स। कितना 1,20,000 ड्राइंग्स, बेटा कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। सेम डेट को यहाँ लिखेंगे अप्रैल 22 बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिखा जाएगा बेटा। और ये पैसा बैंक से कम हुआ है, कितना पैसा कम हुआ है 122, तो बैंक में लिखा जाएगा 1 लाख, सॉरी 22 नहीं 1,20,000, नॉट 122, इट्स 1,20,000। फिर आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 25 को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, पेमेंट करिए तो पैसा जा रहा है, कहाँ से जा रहा है बेटा, बैंक से, क्योंकि चेक लिखा हुआ है 31,500। तो आप यहाँ लिखेंगे पेमेंट कब करिए बेटा, अप्रैल 25 को पेमेंट करिए, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, तो लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी
अकाउंट। पैसे हमने बेटा चेक के थ्रू पेमेंट करी, इसलिए हमारा बैंक का बैलेंस कम होगा कितना, 31,500। फिर आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 25 को ही हमें एक और ट्रांजेक्शन दी गई है। इशूड अ चेक टू सुधा। बेटा हमने चेक इशू करके किसको दिया है, सुधा को दिया है एज एडवांस फॉर द परचेज ऑफ हाउस फॉर गौरव। गौरव के हाउस के लिए हमने गौरव का हाउस खरीदा है बेटा, गौरव ने हाउस खरीदा है। ध्यान दें, जो हम ये 2 कॉलम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, गौरव का। जो 2 कॉलम बन रहा है वो किसका बन रहा है, गौरव का। गौरव के घर के लिए अगर पैसा दिया है, हाउस ऑफ गौरव, हाउस ने अपना जो हाउस नहीं, गौरव ने अपने हाउस के लिए अगर पैसा दिया है, यानी कि बिजनेस के पैसे से गौरव अपने घर की पेमेंट करी है उसने बेटा 2 लाख रुपए की। और वो कैसे करी है, चेक के थ्रू। पैसा कहाँ से कम होगा, बैंक से कम होगा। अपने घर का काम कर रहा है, अपना पर्सनल काम कर रहा है, तो ये क्या है, ड्राइंग्स है। तो अप्रैल 25 पैसा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा अप्रैल 25 बाय, क्या लिखा जाएगा, पैसा जा रहा है, और जो पैसा जा रहा है पर्सनल काम के लिए जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। बेटा कितना पैसा पे किया गौरव ने अपने घर के लिए, वो पे किया 2 लाख रुपीज़, और वो भी बिजनेस से पैसा पे किया, इसलिए हमने क्या लिखा, ड्राइंग्स लिखा है। ये बात क्लियर है आपको। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 30 को बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव किया, यानी कि हमारा बैंक का बैलेंस, बिजनेस के बैंक के बैलेंस में पैसा आया है। कितना पैसा आया है, 15,000 पैसा आया है। तो बेटा कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। अप्रैल 30 को पैसा आया है, टू क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये पैसा कहाँ पे है, आपके बैंक में। ठीक है, फिर बेटा इसको टोटल करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड का आप टोटल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जो बैलेंस है हमारा, कैश का बैलेंस ज़्यादा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 548 आ रहा है बेटा, 5,48,000 इसका बैलेंस हमारा ज़्यादा है, कैश का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे क्या, 5,48,000 बेटा, उसमें से लेस करेंगे 330, तो वो आ जाएगा आपका 218, 218, 2,18,000। उसको लिखा क्या जाएगा बेटा, पहली बात तो मंथ की लास्ट डेट को, अप्रैल 30 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बेटा, फिर देखेंगे जी बैंक से आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, पैसा ज़्यादा गया है। पैसा कितना गया बेटा, 12,21,300। जो बैंक से पैसा गया है वो कितना गया है बिजनेस का, 12,21,300। जो चीज़ ज़्यादा होती है दोनों साइड में लिखेंगे। जो बैंक से पैसा गया है 12,21,300, और बैंक के अंदर इनफ्लो जो कैश का है वो कम हुआ है, पैसा आया कम है, गया ज़्यादा है, तो पैसा गया 12,21,300। तो जो हमारा ओवरड्राफ्ट हुआ है, ज़्यादा पैसा गया, वो कितना गया है बेटा, 7,63,000, सॉरी बेटा 76,000, सॉरी 76,300। ठीक है, यहाँ क्या लिखा जाएगा, अप्रैल 30, क्या लिखेंगे बेटा, अप्रैल 30, ये है 76,300। अप्रैल 30 को लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये ओवरड्राफ्ट की स्टेज है, क्योंकि पैसा गया ज़्यादा है और आया कम है बैंक में, तो ये ओवरड्राफ्ट हुआ है बैंक से, हमारे बिजनेस से। वो कितना हुआ बेटा, 76,300 का ओवरड्राफ्ट हमारे बैंक बैलेंस से हुआ है, हमारे बैंक से हुआ है। आपको पता है कैरी डाउन नेक्स्ट डे क्या बन जाता है बेटा, ब्रॉड डाउन बन जाता है। तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, तो यहाँ लिखेंगे जी मई 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा, 218, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 2,18,000। फिर अप्रैल के बाद क्या आएगा बेटा, मई 1 2 से बेटा कहाँ जाएगा ये, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा, 76,300। ठीक है, आपको इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।